हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग किसी को ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक इस बंदे को ईमेल सेंड करना है, लर्न विथ रजनीश। ओके, तो लर्न विथ रजनीश @gmail.com। तो ये जो ईमेल आईडी है ये मेरी ईमेल आईडी है। मैं यहाँ पर एक मेल सेंड करूँगा आपको। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर एक मेल आने वाला है और ये जो मेल आएगा वो इस आईडी से आएगा, fieldcoderera@gmail.com। ये दोनों मेरी ही आईडी है। यहाँ पर इस आईडी के हेल्प से हम मेल सेंड कर रहे हैं और इस इंसान को मेल सेंड कर रहे हैं जिसकी आईडी लर्न विथ रजनीश है। ये किसी को भी हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए मैं लर्न विथ रजनीश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं आ जाता हूँ सीधा यहाँ पे और इधर में मैं सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ कि मेल टेस्टिंग। ओके, और इसको कौन सा होस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेल टेस्टिंग यूजिंग जीमेल सर्वर। ओके, जीमेल का यहाँ पर होगा आपका जीमेल मेल SMTP सर्वर। ठीक है, मैसेज में मैं आप लिख दे रहा हूँ हेलो यूज़र और मैंने यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक किया। तो अगर मैंने यहाँ पे सही आईडी दी होगी तो मुझे मेल चला जाएगा। मेल सेंड हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर ये देखिए पीछे में एक मेल आ गया, मेल टेस्टिंग यूजिंग जीमेल। ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है वो दिख रहा है यहाँ पर बोल्ड कलर में, और नीचे में मैसेज है बगल में हेलो यूज़र। तो ये मैसेज है, मैसेज बॉडी, और ये आपका हेडिंग मतलब सब्जेक्ट। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा चेक कर लीजिए आपको पता चल जाएगा फ्रॉम, कहाँ से मेल आया है, और ये देखिए किसको हमने मेल सेंड किया था उसकी आईडी। तो अब मैं आपको इसमें जो सबसे कुछ इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मैं आपको यहाँ पर वही बताऊँगा। जैसे कि आपके पास जावा मेल API होना चाहिए जिसे कि हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये मैं जो काम करूँगा, आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो आप ये वाला ज़रूर देखिएगा, जावा स्विंग डेवलपमेंट। वहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और कैसे क्रिएट करना है वो पता चल जाएगा आपको वहाँ पे। क्लियर? तो मैं आ जाता हूँ सीधा अभी वेट कहाँ पे था, हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको अब जो बताऊँगा ये पहले से ये तो कोड मेरा लिखा हुआ है और मैं इसे आपको एकदम प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे इसमें हम लोग काम करने वाले हैं। तो जावा मेल API हमें चाहिए और साथ ही साथ हमें चाहिए, हम यूज़ जो करेंगे वो है जीमेल मेल SMTP सर्वर, मतलब जीमेल का मेल SMTP सर्वर हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेल SMTP सर्वर है ये जीमेल का भी हो सकता है, किसी और कंपनी का भी ये सर्विस हो सकता है, याहू का हो सकता है, हॉटमेल का हो सकता है, या GoDaddy का हो सकता है, होस्टिंगर का हो सकता है। होना चाहिए आपका मेल SMTP सर्वर। ठीक है, मैसेज को करने के लिए, सेंड करने के लिए हम लोग इसी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 3 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक, हमें सेशन क्रिएट करना होगा, दूसरा हमें मैसेज को कंपोज करना पड़ेगा, और तीसरा हम मैसेज को सेंड करेंगे। ये 3 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं। ये तीनों क्लास हमें हेल्प करेंगे मेल सेंड करने में। क्लियर? तो मेल को सेंड करने से पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होती हैं, वो सेटिंग्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जिस आईडी के हेल्प से मेल करना है ना, जिस आईडी, जैसे कि मैं यहाँ पे fieldcoderera@gmail.com आईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मेल को सेंड करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद मैं जाऊँगा, ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अकाउंट्स में जाएंगे और अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद सीधा मैं नीचे आऊँगा और ये जो पोर्शन है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, ये क्या है? ऑन, जो कि ऑन नहीं होता है, ये ऑफ होता है। मैंने इसे ऑन कर दिया है। क्यों ऑन किया है? ताकि ये जो मेरा लेस सिक्योर ऐप है इसके थ्रू भी मैं मेल सेंड कर सकूं। अगर आप इसे ऑन नहीं करेंगे तो आप इसके थ्रू मेल नहीं सेंड कर पाएंगे। ठीक है, जीमेल यानी गूगल आपको अलाउ नहीं करेगा, सिंपल सा। गूगल ये कहता है कि जो सिक्योर्ड ऐप होता है आप उसी का इस्तेमाल करके, ऑथराइज्ड ऐप जो होता है उसी का इस्तेमाल करके आप मेल सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऑन कर दिया ताकि मैं अनऑथराइज्ड ऐप का भी इस्तेमाल करके अपने आप को, मतलब मैं इसकी सर्विस को यूज़ कर सकूं जो गूगल ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ना, यहाँ पर पहले टर्न ऑफ, यहाँ दिखा रहा है टर्न ऑफ एक्सेस है। ये पहले टर्न, इनिशियली जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे ऑफ लिखा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार कैसे करना है। देखिए मैं इसे, अब मैं बैक जाता हूँ,
मैं सेम चीज़ अब दिखाऊंगा। आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा होगा, ये देखिए ऑफ है, टर्न ऑन एक्सेस। ये क्या लिखा है, नॉट रिकमेंडेड, बट मैं यहाँ पे टर्न ऑन कर दूंगा। अब जैसे मैं इसे टर्न ऑन करूँगा यानी मेरा अब ये देखिए ऑन हो गया। मैं बैक जा रहा हूँ, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहला स्टेप होना है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम हो गया। अब हम सीधा आते हैं नेटबीन्स में। नेटबीन्स में मैं इस पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पर ये जावा स्विंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर काम करने वाला हूँ। और इसके अंदर मेरा एक पैकेज है जिसके अंदर मैं ऑलरेडी कुछ क्लासेस बना चुका हूँ। ये मेरा पहले का कोडिंग है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा कोड को सेंड करने में, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसे अभी के लिए क्लोज़ कर दे रहा हूँ, इसे भी मैं बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट बनाऊँगा, जावा जे फ्रेम का इस्तेमाल करके मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा वैसे ही बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मेल इन जावा, ओके। तो मैं इसे अभी के लिए मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे इसमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो डिपेंडेंसी मैं बताऊँगा कैसे ऐड करना है, वो इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये जो जावा मेल एपीआई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्लियर, ओके। सबसे पहला काम, मैं एक पैनल लूँगा। पैनल को मैंने इसके ऊपर एकदम यहाँ से रख दिया, ये इसका विड्थ जितना है और ये इसकी हाइट, ठीक है, ओके। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड कलर मैं पिंक, ओके, क्लोज। यहाँ पर मैं एक लेबल इधर डाल दे रहा हूँ और इस लेबल का जो प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका मैं फॉन्ट साइज़ जो है वो कर दे रहा हूँ 18 बोल्ड। अब मैं इसके अंदर लिखूँगा न्यू मैसेजेस, ओके। तो न्यू मैसेज, एकदम से हूबहू वैसा डिज़ाइन ना बने तो कोई इश्यू नहीं है, आप अपने से डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद ये तो न्यू मैसेज हो गया, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, आपका टेक्स्ट फील्ड लूँगा, ये हो गया मेरा पहला टेक्स्ट फील्ड, ये ओके। इसे थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। और ये दूसरा टेक्स्ट फील्ड, ये ओके, इसे मैं इसके विड्थ को बड़ा कर दिया। फिर मुझे चाहिए टेक्स्ट एरिया, तो ये टेक्स्ट एरिया मैंने लिया और ये कर दिया मैंने, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, बटन चाहिए, मैंने ये बटन लिया यहाँ पे और बटन एकदम ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। अच्छा, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ आपका 18 बोल्ड, ओके, क्लोज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका सेंड। डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है ये, आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन करने आता है, आप डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ लॉजिक समझना चाहते हैं, तो आप स्किप करके लॉजिक वाले पार्ट में चले जाइए। ये मैं टेक्स्ट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसे भी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी काम करने वाला हूँ, बिल्कुल इस तरह का मुझे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके बॉर्डर में जाऊँगा, मैं ये बॉर्डर वाला पार्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये वाला बॉर्डर लूँगा, टाइटल बॉर्डर। टाइटल बॉर्डर में यहाँ पे नाम लिख दूँगा आपका 2 और टाइटल दे दिया मैंने 2 और कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ। और ये मेरा हो गया आपका 18 बोल्ड, ओके। तो ये हो गया 2, क्लोज, ओके। अच्छा, इसका भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, सॉरी, ये प्रॉपर्टीज़ में गया और बॉर्डर में गया, इधर में टाइटल, यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ आपका सब्जेक्ट, ओके। मैसेज का जो मेल करेंगे उसका सब्जेक्ट क्या होगा, और ये 18 बोल्ड, ओके, ठीक है। आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, 12 ठीक है, ओके। और इसे भी मैं थोड़ा टाइटल बॉर्डर 12 इज़ ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, इसका भी तो मुझे प्रॉपर्टीज़ में जाके बॉर्डर दे देते हैं, ये काम बड़ा ही
बोरिंग लगता है मुझे डिज़ाइन करना, खासकर ये ड्रैग ड्रॉप वाला। यहाँ पे टाइटल क्या होगा यहाँ पे, मैसेज। ओके, बोर्ड 12, ओके, क्लोज। अच्छा, मैं एक बार के लिए इसे रन करा के देखता हूँ ये सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा डिज़ाइन इधर उधर हो रहा है तो उसको आप इग्नोर करिए कम्प्लीटली। ये मेरा, हाँ, इसको छोटा कर देता हूँ। फ्रेम को भी मैं थोड़ा यहाँ पे छोटा कर दिया, ये डन। अब मैं इसे रन कराता हूँ। तो रन कराने के लिए मैं सोर्स कोड में जाऊँगा। ये अपने आप देखिए कोड जनरेट हो गया, सोर्स कोड। रन फाइल अब रन करेगा और मुझे एक यहाँ पे डिज़ाइन विजिबल मिलेगा फ्रेम के फॉर्म में। तो थोड़ा सा समय ले रहा है। तो ये मेरा डिज़ाइन है, डिज़ाइन मेरा क्रिएट हो गया। थोड़ा सा जो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ओके, और मैं मेल कर सकता हूँ। फिलहाल अभी तो मेल नहीं जाएगा। डिज़ाइन में मैं आकर एक काम और करता हूँ, इनका मैं फ़ॉन्ट जो है ना, ये इनके अंदर जो मैं लिखूँगा उसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट मैं दे देता हूँ आपका 12 बोल्ड, ओके, क्लोज। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका। अब मैं यहाँ पे जो लिखूँगा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर यहाँ पे अब लग रहा है। क्लियर, ओके। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ इश्यू नहीं है प्रॉपर्टीज़ में जाके। अब हम लोग सेंड बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमको वो मेल सेंड करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड जो है वो आपका यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा, ठीक है। अब ये सीधा ये वाला पार्ट आप इग्नोर करिए, ये आप इसको चुपचाप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिएगा। यहाँ पे हमको अपना सारा कोड लिखना है, ठीक है। यही भी हम अपना सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग टू मेल, जिसको हमें मेल करना है। स्ट्रिंग लिख देते हैं टू, जिसको हमें मेल करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं डिज़ाइन में जाकर इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ और इसको रख देता हूँ मैं टू मेल। और यहाँ पे जाके मैं वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ आपका सब्जेक्ट, मैसेज सब्जेक्ट। और इधर में मैं लिख देता हूँ यूज़र मैसेज, MESSAGE, यूज़र मैसेज हो गया। ये वेरिएबल नेम मैंने डाल दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट, जिसका मैं इस्तेमाल जो कर रहा हूँ सिर्फ अपने कन्वीनियंट के लिए, दिस डॉट टू मेल, जिसको मुझे मेल करना है, डॉट दिस आप हटा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं वेरिएबल को रिमेंबर नहीं करना चाहता। मतलब उसको मुझे नहीं मालूम कि क्या मैंने लिखा है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या स्पेलिंग है, बस मैं टू दिस डॉट करने से मुझे सब मिल जाएगा। स्ट्रिंग टू, यहाँ पर स्ट्रिंग सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ दिस डॉट मैसेज सब्जेक्ट। देखिए आ गया ना यहाँ पे, दिस डॉट मैसेज सब्जेक्ट डॉट गेट टेक्स्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैसेज, मतलब क्या चाहिए, यूज़र मैसेज है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैसेज इक्वल्स टू दिस डॉट। अब मुझे देखिए यूज़र यू लिखूँगा आ जाएगा, नहीं तो मुझे पूरा टाइप करना पड़ता है, गेट टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि दिस जो है वो करंट रनिंग ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। तो करंट रनिंग ऑब्जेक्ट के ये सब डेटा मेंबर्स हैं, इसलिए वो एक्सेस हो जा रहा है दिस के हेल्प से। अब मुझे यहाँ पर एक कोड डालना है कि अगर मेरा जैसे टू डॉट लेंथ, ओके, टू डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 और सब्जेक्ट डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 और मैसेज डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। अगर ये ट्रू हुआ तो हमको यहाँ पर एक मैसेज डालना है। देखिए क्या डालूँगा मैं, ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज, शो मैसेज आपका ये यहाँ पर दिस, और मैसेज जो होगा प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल, प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है ना। वो यहाँ पर भी है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ना, ठीक है। अब मैं अब सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स,
तो वही चीज़ मुझे डालना है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब एल्स पार्ट में मेरा सारा कोडिंग आएगा मेल सेंड करने का। तो यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स स्टोर करेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो अब मैं आपको डिपेंडेंसी कैसे ऐड होगा वो भी बता देता हूँ। ईजी वे बताऊँगा सबसे। प्रॉपर्टीज़ प्रॉप्स इक्वल्स टू न्यू प्रॉपर्टीज़, ये एक इनबिल्ट क्लास है, ठीक है, और ये यूटिल पैकेज के अंदर पाया जाता है। तो शायद मैंने स्पेलिंग कुछ गलत की है, PROPERTIES प्रॉपर्टीज़ न्यू। ओके, इंपोर्ट कर लिया मैंने इसे, ठीक है। अभी प्रॉप्स के अंदर में मुझे कुछ डिटेल्स डालने होंगे, ठीक है। क्या डिटेल्स डालने होंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप किस होस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ से मिलेगा, ये देखिए, आउटगोइंग मेल SMTP सर्वर, मेल सर्वर मतलब यहाँ पे हम कौन सा मेल सर्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं, SMTP, IMAP होता है, POP3 होता है, ये सब मेल सर्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग SMTP सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका आपका नाम है smtp.gmail.com और ये इसके लिए एक इंक्रिप्शन टेक्निक की इस्तेमाल होती है, वो SSL या फिर TLS, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे TLS का इस्तेमाल करेंगे और ये बोल क्या है, रिक्वायर्स SSL, यस, रिक्वायर TLS, यस, रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, यस, एंड पोर्ट नंबर फॉर SSL देखिए क्या दिया है, एंड पोर्ट नंबर फॉर TLS क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो मैं एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालूँगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका mail.smtp, ओके, एंड कॉमा, और ये इसे मैं कॉपी करके, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, मेल डॉट कॉमा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका smtp.gmail.com, ओके, mail.smtp.host, ओके। ये एरर क्यों आ रहा है, ओके, आई एम डूइंग सम मिस्टेक, एक्चुअली इसमें मुझे नहीं पास करना, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर ये तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, अब मैं लिखूँगा props डॉट पुट, ओके, पुट के अंदर मैं ये चीज़ पास कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरर है क्या, हाँ ये एक एरर है, यहाँ पे डबल कोट्स में लगा दिया। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, इससे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ इसको, ओके, इंडेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, इसे कभी आप लोग लाइटली मत लीजिएगा, इससे आपका कोड देखने में बहुत अच्छा लगता है और दूसरा इंसान अगर रीड करेगा उसे चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो ये होस्ट, अब ये होस्ट हटा दूंगा मैं यहाँ से, यहाँ पे सीधा लिख दूंगा पोर्ट, और इधर मैं चेंज करके मैं डाल दूंगा आपका पोर्ट है 587 का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 587 ही है ना TLS के लिए, ओके। और यहाँ पे AUTH ऑथेंटिकेशन जो है, मैं ऑथेंटिकेशन यहाँ पे डाल देता हूँ आपका ट्रू, मतलब हम ऑथेंटिकेशन ट्रू रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो ID और पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे मेल करने के लिए उसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा, तभी आपके लिए एक सेशन क्रिएट होगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा आपका स्टार्ट TLS डॉट इनेबल्ड, तो ये इंक्रिप्शन टेक्निक है, आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल्ड BLET, ओके। तो इनेबल, हाँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने किया अभी, यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम के थ्रू मैं मेल करने वाला हूँ अभी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन सा मेल सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो gmail.com, वो भी कौन सा, smtp.gmail.com। तो SMTP एक प्रोटोकॉल है, उसके हेल्प से हम लोग मेल सेंड करते हैं। तो
ये चीज़ आपको देना ज़रूरी है। यहाँ पर SMTP तो कॉमन टर्म हो गया, जीमेल यहाँ पे हट सकता है, हो सकता है यहाँ पे जीमेल की जगह कोई दूसरा टर्म आ जाए, याहू या GoDaddy का कुछ सर्वर, मेल सर्वर का नाम होगा अपना खुद का, उन लोगों का XYZ नाम वो लोग रखते हैं, या होस्टिंगर जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने वेबसाइट्स में काम करने के लिए, तो उनका अपना मेल सर्वर होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग हो सकता है यहाँ पे। और पोर्ट यहाँ पर ये फिक्स है 587। अगर आपको SSL इस्तेमाल करना है तब ये मत यूज़ करिएगा, तब आप ये वाला टर्म इस्तेमाल करिएगा, पोर्ट नंबर 465। फ़िलहाल अभी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। AUTH यहाँ पे आपको ट्रू रखना है, और स्टार्ट TLS.enable ट्रू मतलब है कि ये एक्चुअली में इनक्रिप्शन टेक्निक होती है। TLS जो होता है एक इनक्रिप्शन टेक्निक होती है, उसका मतलब है कि जब मेल हम करते हैं तो जिसको सेंड कर रहा है, जो सेंड कर रहा है, ये पूरा कन्वर्सेशन जो है ना वो पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक है, ताकि इसे कोई एक्सेस ना, अनऑथराइज्ड पर्सन इसे एक्सेस ना कर सके। ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस ट्रू रखिएगा। ये सारा काम करने के बाद अब जो सबसे यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना कि कौन सा स्टेप करना है, हमको सेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए जावा मेल API। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये जो प्रोजेक्ट मैंने मैवन में क्रिएट किया है, मैवन जावा विथ मैवन, उससे क्या फ़ायदा मिलता है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अभी देखिए, सेशन का एक मैंने रेफरेंस वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू न्यू सेशन, और सेशन के अंदर सिंपली जाके आपको डाल देना है प्रॉप्स मतलब मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ लेकर एक सेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। क्लियर? तो ये साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक और डिटेल डालना होगा जो मैं अभी डालूँगा कुछ देर के अंदर ही। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखा रहा, देखिए ये सर्च डिपेंडेंसी एट मैवन रेपोजिटरीज फॉर सेशन। तो मैं इस पर क्लिक किया, होल्ड ऑन, यहाँ पे कुछ और भी दिखा रहा था, सर्च दिस एंड दिस, ओके, ठीक है। तो मैं ये आपका ये जार फाइल है, इस जार फाइल को मैंने ऐड कर लिया, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी में अब दिखा रहा है ये जार फाइल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये सारे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये java.x.mail.event, ये सब लगेगा हम लोगों को। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक काम करता हूँ, तो इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए java.x.mail.session, मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब कुछ और भी एरर दिखा रहा है, देख लेता हूँ क्या एरर दिखा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि रिप्लेस एक्सप्लिसिट टाइप विद var SSION, ठीक है। ये नल मैं यहाँ पे नहीं पास कर रहा, ओ नल मैंने पास किया उसके लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका न्यू ऑथेंटिकेटर। अच्छा ये क्या है बताता हूँ अभी आपको, लिखते लिखते बताऊँगा तो मैं लिखने में गलती कर दूँगा। स्पेलिंग क्या है, AUTHEN, ऑथेंटिकेटर की क्या स्पेलिंग है यहाँ पे। मैंने जब नल लिखा था तो क्या दिखा रहा था, ओके, AUTHE ऑथेंटिकेटर। अच्छा यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा न्यू, सिंपल हो गया। बट एक काम करूँगा मैं यहाँ पे, ये जो भी मैं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं एनोनिमस क्लास बनाना, और उसके मेथड को सब क्लासिंग, यहाँ पे सब क्लासिंग का प्रोसेस चल रहा है, ओके। तो ये java.x.mail. इसे आप इंपोर्ट करिएगा, ऊपर वाला नहीं, इसे इंपोर्ट करिएगा। मैंने इंपोर्ट कर लिया इसे। अच्छा ये बोल रहा है हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन सेशन, कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे वेट, अब मैं इसके मेथड को मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो यहाँ पर एक गलती हो रही है मेरे से, वो ये है कि न्यू सेशन करके नहीं करना, सेशन डॉट गेट डिफ़ॉल्ट सेशन एंड ऑथेंटिकेटर, यस इसी का इस्तेमाल करना चाहिए था मुझे। गेट डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस हमको यूज़ करना है, वेट, डॉट गेट डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस, ओके। अब मैं यहाँ पे एक मेथड को ओवरराइड करूँगा, ओवरराइड ओवर, ओके, जस्ट रिमूव दिस पार्ट फॉर टाइम बिंग, प्रोटेक्टेड पासवर्ड
पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ओके। इतने बड़े बड़े नाम होते हैं ना इसके। तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ओके। और मेथड का नाम है आपका गेट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो मैं इसी पार्ट को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ओके। और ये कोड को लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले तो आपको कोड के बहुत सारे पार्ट, टूल्स याद हो जाएंगे और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो यहाँ पे हमें, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा रिटर्न। ये क्या कह रहा है कि आप जो गेट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को कॉल किए हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है और वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का। तो मैं यहाँ लिखूँगा न्यू पासवर्ड AUTH ऑथेंटिकेशन की स्पेलिंग में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे लग रहा है मुझे कि मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ अभी, ओके। और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड पास करूँगा। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है और एरर ये क्या है, मुझे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये javax.mail इंपोर्ट करिएगा, काम हो गया। अब मुझे यहाँ पे मेल आईडी डालना है feelcoder@gmail.com and the password is .com, ओके, डन। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली में सेशन क्रिएशन इज डन। तो एक बात आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सेशन को आपने क्या दे दिया, सारी प्रॉपर्टीज़ दे दी कि क्या क्या कौन सा होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, पोर्ट नंबर, इंक्रिप्शन टेक्निक, ऑथेंटिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसको प्रॉप्स के अंदर डाल के दे दिया। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर एक सब क्लासिंग किया है। सब क्लासिंग का मतलब कि ये जो न्यू ऑथेंटिकेटर है ये क्लास है, ये एक इसका क्या है ना कि ये जावा का एक फीचर है। इस तरीके से भी आप किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑथेंटिकेटर क्लास का ये मेथड है गेट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। इसको मैं ओवरराइट करके यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड जो हम यूज़ करने वाले हैं और आईडी जो हम यूज़ करने वाले हैं, ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है। तो ये सारी चीज़ों का ऑथेंटिकेशन हो रहा है, मतलब ये अगर करेक्ट हुआ तभी आपके लिए सेशन क्रिएट होगा, अगर ये करेक्ट नहीं हुआ तो सेशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो आईडी पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, तभी आपके लिए एक सेशन मिल जाएगा। और ये सेशन के साथ ही हमको अपने मैसेज को सेंड करना है, ठीक है। तो पहला काम हमारा हो गया। अब हम लोग आएंगे सीधा, हम लोग को अब क्या करना है, यहाँ पे मैसेज सेंड करना है। तो अब मैसेज सेंड करने के लिए हमें कौन सा क्लास का इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है, और वो जो क्लास है आपका SMTP मैसेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक ट्राई कैच बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे आप लोग लिखिए, EXCEPTION एक्सेप्शन EX, और यहाँ पे मैं EX.print stack trace, और यहाँ पे आप आके मुझे लिखना है SMTP मैसेज इक्वल्स टू न्यू SMTP मैसेज, ओके। तो यहाँ पर मुझे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस पैकेज में com.send.mail.smtp मैसेज, दूसरे क्लासेस भी इस्तेमाल होते हैं मेल सेंड करने में। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर सेशन डालना होगा। अगर आप सेशन नहीं डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा वेरिएबल मैसेज ऑलरेडी डिफाइंड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पे नाम क्या दूँ, मैसेज 2, ओके, ठीक है। तो या फिर मैं लिख देता हूँ सेंड मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक SMTP मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसके हेल्प से, न्यू SMTP मैसेज। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैंने सेशन पास किया और हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जो आपने अभी सेशन बना, अगर ये प्रोग्राम रन किया और सेशन मेरा प्रॉपरली क्रिएट हो गया, ठीक है, यानी आप एक ऑथराइज्ड आईडी और पासवर्ड से सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस सेशन को मैसेज ऑब्जेक्ट के
कंस्ट्रक्टर में, मतलब SMTP मैसेज का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पास कर देना है। उसके बाद आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के साथ अब आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो कैसे मैसेज सेंड करना है देखिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखूँगा आपका सेंड मैसेज डॉट, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड रिसिपेंट, मतलब हमको किसको, एक सेकेंड रुकिए, मैसेज डॉट सेट फ्रॉम यहाँ पर, हाँ, और इधर में मैं एड्रेस पास करूँगा कि कौन मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं न्यू, उसके बाद इंटरनेट, न्यू हो गया, इंटरनेट डॉट इंटरनेट एड्रेस DRES डॉट आपका यहाँ पे मुझे पास करना होगा feelcoderera@gmail.com। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो आईडी पास कर दिया जिसके थ्रू मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, इंपोर्ट करना होगा मुझे, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे ये सेट फ्रॉम मतलब किसके थ्रू मेल जाएगा, अब मुझे यहाँ पे सेट करना होगा किसको हमें मेल सेंड करना है, सेंड मैसेज डॉट सेट रिसिपेंट। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा आपका रिसिपेंट टाइप एंड एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ गया, मैसेज डॉट रिसिपेंट टाइप डॉट 2 का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी को मेल करते हैं तो जो प्राइमरी यूज़र यानी जिसको हम मेल कर रहे हैं वो प्राइमरी आईडी होगी। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको मैं इसे समझाता हूँ अभी। तो यहाँ पे एड्रेस में क्या डालेंगे, हम एड्रेस में डालेंगे ये हमको किसको मेल करना है, ये वेरिएबल 2 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2। क्लियर। तो आप यहाँ पे ये एरर क्यों दी, इनकम्पैटिबल टाइप्स। ओके, तो एक्चुअली डायरेक्टली आप वहाँ पे 2 नहीं पास कर सकते, आपको इसे कन्वर्ट करना होगा इंटरनेट एड्रेस डॉट पार्स, और यहाँ पे पास कर दीजिए 2। ओके, यहाँ पे अभी क्या एरर दिखा रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एड्रेस। तो इंटरनेट एड्रेस डॉट पार्स जो है यहाँ पर क्यों दिखा रहा है ऐसे, सेट रिसिपेंट्स। ओके, यहाँ पे रिसिपेंट नहीं, रिसिपेंट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बंदा मेल कर रहा है और इस बंदे को मेल कर रहा है। अब आपको यहाँ पर ये डॉट 2 का मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर डॉट 2 की जगह पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉट, देखिए मतलब BCC CC एंड 2। तो हम लोग यहाँ पे CC भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और CC में जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप यहाँ पर कोई दूसरा, इस जगह पे 2 की जगह पे आप कोई दूसरा मेल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी, कोई भी मेल आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पता होगा, जब आप किसी को मेल करते हैं ना, तो आप जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन को मेल करना चाहते हैं और साथ ही साथ वही सेम मेल आप किसी और को भी सेंड करना चाहते हैं, तब ये .cc का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर xyzemail@gmail.com कोई भी आईडी डाल दीजिए डबल कोट्स के अंदर, वो चला जाएगा। तो फिलहाल मैं इस पार्ट को अभी के लिए हटा रहा हूँ। तो ये बस .2 को समझाने के लिए मुझे .cc यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये तो मेल हो गया। अब मुझे सेंड करना है मैसेज, और सेंड करना है मतलब सब्जेक्ट एंड मैसेज। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा आपका सेंड मैसेज डॉट सेट सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और सेट सब्जेक्ट एंड सेट मैसेज। इसे मैं हटा के डॉट सेट वेट डॉट सेट है आपका मैसेज। कौन सा मेथड यूज़ होगा यहाँ पे, सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे आएगा आपका यूज़र मैसेज मैंने नहीं दिया था, ऊपर मैंने क्या दिया है, मैसेज दिया है। ये मैसेज वेरिएबल के अंदर सारा मैसेज स्टोर है। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने कंपोज कर दिया, ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया, कंपोजिंग मेल।
अब मुझे क्या करना है, सेंडिंग मेल, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, ट्रांसपोर्ट, जो मैंने वहाँ पे लिखा था ट्रांसपोर्ट, इसे इंपोर्ट करना होगा ना, हाँ इसे इंपोर्ट कर लिया मैंने। ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड मेथड को हम यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे डॉट। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप है, तो फिलहाल ये सिंपल वाला यूज़ करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड मैसेज रहने देता हूँ, क्योंकि वही तो मुझे पास करना है, ठीक है। तो ये डन हो गया, और उसके बाद अगर मैसेज चला गया तो मुझे एक वेरिफिकेशन मैसेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, यहाँ पे दिस, क्योंकि करंट जो रनिंग ऑब्जेक्ट है मैं चाहता हूँ वहीं से, मतलब पेरेंट कौन है इसका, वही तो पेरेंट दिस है, मतलब जो करंट रनिंग ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं डालता हूँ सेंड। अब मैं इसे एक बार रन कराता हूँ, और रन करा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये पहले वाला नहीं है, आप लोग ऐसा मत सोच लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लर्न विथ रजनीश @gmail.com, और सब्जेक्ट है मेल, और यहाँ पे मैं लिख दिया हेलो। मैंने आईडी सही दिया है ना, लर्न विथ रजनीश। चलिए सेंड करते हैं। अगर कोई गलती नहीं हुआ तो मुझे उम्मीद था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि smtp.sendmail failed exception must issue a start tls कमांड फर्स्ट। तो आई थिंक मैंने कोई गलती कर दी है क्या, तो start tls कमांड फर्स्ट, तो ये आपका start tls start, यहाँ पे स्पेलिंग क्या लिखा मैंने, mail.smtp.starttls, ये देखिए गलती है यहाँ पे, start tls, ठीक है। अब मैं इसे रन कराता हूँ फिर से, इसको बंद कर दे रहा हूँ मैं, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे आईडी डाला, और मेल, और यहाँ पे हेलो, सेंड। होपफुली इस बार हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर से हमें बग्स फाइंड आउट करके उसे ओके डन। तो ये सेंड हो गया। चलिए हम देखते हैं कि मेल मुझे मिला है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ, मुझे अभी तक तो कोई मेल नहीं मिला। वैसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, मैंने, हाँ ये देखिए फील्ड कोडर एरा से एक मेल आया है। अब मैं आपको CC का भी मतलब बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है, यहाँ पे कोई CC नहीं है, कार्बन कॉपी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं उसे ऐड करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, डाउट्स क्लियर, मतलब ये सब डाउट्स हो जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जाके मैं सेम मेल एक दूसरे आईडी पे भी सेंड करना चाहता हूँ, फील्ड कोडर एरा @gmail.com, मतलब सेल्फ खुद को ही मेल कर देना, खुद की आईडी से खुद को मेल कर देना। तो यहाँ पे वह .2 नहीं होगा, .2 की जगह पे मैं यहाँ पे डाल दूँगा CC। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे इसे फिर से रन करा रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए पहले, यहाँ पे फ़िलहाल कोई मेल नहीं है, यही लास्ट मेल आया 3:05 में। यहाँ पर आप मेल सब देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट मेल 3:37 पे आया हुआ है। ये मेरा नया वाला खुला, मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LEARN लर्न, मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि गलती ना हो जाए मेरे से, @gmail.com।
सब्जेक्ट है मेल टेस्टिंग, और यहाँ पे हेलो यूज़र। ओके, मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो लर्न विथ रजनीश, ये टाइम ले रहा है थोड़ा। ओके, मेल हो गया मेरा सेंड। ये देखिए यहाँ पर आया ना मेल, देखिए जस्ट अभी आया 3:40 पे, मेल टेस्टिंग। ओके, ये लर्न विद रजनीश को गया। आपको मैं अब यहाँ पे जाकर चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए 2 मतलब जो प्राइमरी था, प्राइमरी जिसको हमको सेंड करना था, मेन बंदा, और ये सीसी में देखिए कार्बन कॉपी उसकी एक चली गई किसी और के पास। तो मैं यहाँ पे जाकर अगर देखूँ तो ये देखिए यहाँ पर आया एक मेल, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फील कोडर एरर टू लर्न विद रजनीश फ्रॉम दिस टू दिस, ये कार्बन कॉपी है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट होता है इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे नया नया। और मैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ, और भी मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट हैं, आप उन्हें भी सर्व करके एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी इशू होने से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक करने में कंजूसी मत करिए। आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ग्रो कर सकूँ, और जितना मैं ग्रो करूँगा इन्हीं आपके सब्सक्रिप्शन जो भी आप सब्सक्राइब करेंगे उसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, और मैं और भी अच्छे से काम कर पाऊँगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।